हमने एक्सपेंस से रिलेटेड सारे एंट्री पढ़ लिए। हमने एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी एंट्री था 4 एंट्री कर लिए। उसके बाद फिर बाद में भी और सारी एंट्री पास करेंगे। अब चलिए आते हैं इनकम पे। इनकम बिल्कुल एक्सपेंस की तरह है, बस अपोजिट है। आप सोचिए पहले इनकम होता क्या क्या है। इनकम बहुत सारे हैं, जैसे कमीशन हुआ, कमीशन आपको मिलेगा, रेंट मिलेगा। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट चार्ज करते हैं तो ये भी एक तरह से आप इससे इनकम कमाते हैं। फिर हो सकता है आप डिविडेंड लेते हो। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का आपका बिजनेस है, आप ट्रांसपोर्ट चार्ज करते हैं, ये तो आपका इनकम ही हुआ ना। आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आप सोचो आप बिल्डिंग को भाड़े पे देते हो तो ये भी तो आपका इनकम ही हुआ। आप रेंट कमा रहे हो, सोचो आप सेल्स करके कमीशन कमाते हो तो ये भी इनकम हुआ। तो जितने भी इनकम के फॉर्म हो वो तो आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, पर उसका एंट्री कैसे पास करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एंट्री कैसे पास करेंगे। आप याद पढ़िए नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स था ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं एंड लॉस, आप उसे क्या करते हैं, डीआर करते हैं। एंड ऑल इनकम, जितने भी इनकम होते हैं एंड प्रॉफिट, उसको आप क्या करते हैं, सीआर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैश आएगा, और जो आता है उसे आप हमेशा डीआर करते हैं। ये तो आपका रूल्स याद ही है आपको। तो कैसा आ रहा है, कैसे अकाउंट डीआर कर दीजिए टू ऑल द इनकम। यहाँ पे एक बार के लिए मैं इनकम लिखता हूँ, ऑल इनकम क्या हो गया, सीआर हो गया। अब इनकम का नाम अगर पता है हमको तो हम क्या करेंगे, उसका नाम ही लिख देंगे यहाँ पे। तो एक्चुअल एंट्री जो होगा वो ये होगा कि कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, कितने से, 60,000 से, 16,000 से आपने ये एंट्री पास किया। और यहाँ पे फिर बीइंग लिखेंगे तो ये एंट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय ₹16,000, और ये 16,000 से आपका क्या हुआ, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात आते हैं दूसरी कमीशन हो गया। अब दूसरा इनकम क्या मेरा है, रेंट। फिर से वही बातें, इनकम हो रही है मतलब कैसा आ रहा है, जो आता है उसे आप रियल अकाउंट के अनुसार डीआर कर देते हैं, मतलब कैश अकाउंट डीआर। रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझिएगा ना, रटना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैं एक जनरल फॉर्म बताऊंगा जिसे आप रट भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उनको मैं रटा भी दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डीआर, जो आता है उसे आप डीआर करते हैं। कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के अनुसार जो आता है उसे डीआर करते हैं, आपको पता है। फिर ऑल द इनकम, जितने भी इनकम है सीआर करते हैं। आप यहाँ पे इनकम लिखिएगा ना तो इनकम तभी लिखिएगा, और इनकम का नाम पहले से पता है तो आप नाम लिख दीजिए, नहीं तो आप फिर क्या करिएगा, जनरल इनकम करके डालिएगा। आप तो यही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से इनकम में पता रहता है। इनकम अगर आपको पता है पहले से तो आप उसका नाम ही लिख दीजिए ना, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट रिसिप्ट। आपने रेंट रिसीव किया इस इनकम के थ्रू 20,000, ये भी क्या हो गया आपका 20,000। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे एक, बीइंग रेंट रिसीव्ड। आपने क्या किया, रेंट रिसीव कर लिया, कितने से, बाय ₹20,000। अब सारी चीज़ का यहाँ पे मैं सार बताता हूँ, नेट सेल में बात करते हैं इस चीज़ को। देखिए, जब भी आप इनकम से रिलेटेड कोई भी एंट्री पास करिए तो आप बस कुछ मत सोचिए, एक चीज़ को याद रखिए कि मेरा इनकम हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा। मतलब कैश में आ रहा है, कैश, बैंक में आएगा तो बैंक डीआर कर दीजिए। टू इनकम, ये तो यूनिवर्सल है, इसे तो कोई काट ही नहीं सकता है। अब इनकम का जो भी फॉर्म हो वो लिख दीजिए। मान लिया जाए आप रेंट आपका आ रहा है इनकम के थ्रू, मान लिया जाए आपका कमीशन मिल रहा है आपको इनकम के थ्रू, कमीशन लिखिए। मान लिया जाए आपको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड लिखिए। मान लिया जाए आपको कोई और इनकम आ रहा है, अदर इनकम, अगर पता ही नहीं है कौन सा इनकम है तो अदर इनकम लिखिए, अदर इनकम। ये तो यूनिवर्सल है, बस ये सारे एंट्री पास हो जाएगा आपका। इनकम से रिलेटेड जितने भी एंट्री होंगे आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि इनकम में मेरे पास कैश या बैंक में कुछ आएगा। कैश में आया तो कैश अकाउंट डीआर, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डीआर टू, और ये तो यूनिवर्सल है, ये तो फिक्स ही रहेगा। तो इनकम, अब इनकम में जो नाम रहेगा वो लिख देंगे, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, और पता नहीं रहा तो अदर इनकम। चलिए, मतलब इनकम से भी रिलेटेड आपका एंट्री जितना भी था पास हो गया।